अब जरा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये इस तरह होती है हमारे पास, ऐसे, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क होती है इसके अंदर, बस सही बन जाए। ये बेटा हमारे पास इस तरह इसकी डिस्क होती है, एक गोल सी होती है, ठीक है, जो कि मूव कर रही होती है। और इस तरह भी इसमें ना एक, ये, ठीक है, ये इस तरह डाटा इसके ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है, इस डिस्क के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ना मैं ज़रा इससे बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह एक एलिमेंट लगा होता है इसके ऊपर, इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? रीड राइट हेड, रीड राइट हेड। जब ये डिवाइस यानी कि जो डिस्क होती है, जब वो मूव करती है ना स्पीड के साथ, तो ये इसके ऊपर जाके ना डाटा को रीड और राइट कर रही होती है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं रीड राइट हेड। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। और ये ऊपर वाला ये इसका केस है, ये इसका केस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका वो होता है, सर्किट होता है, और जिसके साथ ये कनेक्ट होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जिसके साथ ये कनेक्टर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। ये बेटा आपने याद रखना है कि ये जो इसके ऊपर मूव कर रही होती है, इसे बोलते हैं हमारे पास स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो ये आपने स्पेलिंग याद रखने, स्पिंडल। ये जो सेंटर में बना होता है, जिसके ऊपर डिस्क पड़ी होती है और वो मूव कर रही होती है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं स्पिंडल, SPINDL, ठीक है। स्पिंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डाटा इसका सेव हो रहा होता है ऐसे, इस तरह, ठीक है। तो इन्हें कह लें सेव्ड फाइल या सेव्ड डाटा, जो इसके ऊपर सेव पड़ा होता है, ठीक है। और ये जो हेड होता है इसका, ये इसे बोलते हैं एक्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूटेटर, एक्यूटेटर। इसके साथ हेड आपका कनेक्टेड होता है, रीड राइट हेड, उसको बोलते हैं एक्यूटेटर, ठीक है। तो ये आपने वर्ड याद रखने हैं। ये समझाने का मकसद है ताकि आपको याद हो कि हार्ड डिस्क होती क्या है और वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। ये डिस्क है, ये इसका स्पिंडल है, ये रीड राइट हेड है, ये यहाँ पे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, और ये इसका एक्यूटेटर है, और ये हमारे पास डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इनको? पोर्ट्स, जहाँ पर डाटा आपका कनेक्टेड हो रहा था, यानी कि जहाँ पर हम वायर्स वगैरह लगाते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास उनकी पोर्ट्स होती है, ठीक है। आपने पढ़ी हुई पोर्ट्स देखा होगा, नेक्स्ट वीक किसी लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझाने का मकसद ये कि इसको देख लें, ज़रा इसको नोट कर लें। ये एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। ये मैं कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखवाने का मकसद ये है, ठीक है। नोट कर लें बेटा इसको, ताकि आपको फ्यूचर में इसका फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क है ना, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर। बेटा आपने याद रखना है कि हार्ड डिस्क इज द पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। यहाँ तक हो गया। एक लास्ट आखिरी चीज़ है, इसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। वायरस स्टैंड्स फॉर, ठीक है। मैं ज़रा इसको इरेज करने जा रहा हूँ, नोट कर लें इसको, पॉज करके रोक के इसको नोट कर लें, ठीक है।
ये टॉपिक हमारा एंड हो गया ऑलमोस्ट। जितना बता रहा हूँ इतना ही करना है, ठीक है। वी स्टैंड फॉर वाइटल, आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, यू स्टैंड फॉर अंडर, और एस स्टैंड फॉर अंडर सीग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सीग, SEIZE, ठीक है, अंडर सीग। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीग। वायरस आप जानते हैं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में आपकी परमिशन के बगैर एंटर होता है और वहाँ से फाइल्स को, डाटा को क्रैक कर रहा होता है और उनको क्रैश कर रहा होता है और आपके डाटा को एक्सेस कर रहा होता है और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है विदाउट योर नॉलेज, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर? वो हमारे पास वायरस है, ठीक है। वायरसेस की मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है। इसको यहाँ पर आप, जो हमारा टॉपिक है, हमने टॉपिक तक ही बाउंड रहना है। अगर हम ज़्यादा डाटा करेंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक बेटा इसको वाइंड अप करें। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है इंटरनेट। थोड़ा सा ये टॉपिक डिस्कस करके हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि लेक्चर जब ज़्यादा होता है ना तो वो तैयार करना मुश्किल हो जाता है। तो आपका मुझे बड़ा एहसास है, क्योंकि आप हमारे बड़े प्यारे और बड़े लाडले बच्चे हैं। ज़्यादा पढ़ने में आपको थोड़ी सी मौत पड़ती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना, मजाक कर रहा हूँ, इस बात को सीरियस नहीं लेना आपने, ठीक है। तैयारी करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मकसद ये है कि आपकी तैयारी हो जाए, और तैयारी तब होती है जब आप उसको किसी भी चीज़ को सीरियस लेते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। बातें तो होती रहती हैं ना, गपशप लगाते रहते हैं हम, बाद में भी कर लेंगे बेटा। अगला टॉपिक हमारे पास है इंटरनेट का। नोट कर लें इसको। इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट होता क्या है? ये वो इंटरनेट है जो सुबह शाम और रात को भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बल्कि रात को तो ज़्यादा ही कोई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट। अच्छा, इससे पहले ना हम एक टर्म है, वो हमारे पास है नेटवर्क। नेटवर्क क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क। बेटा जब हम इस तरह के चार पांच कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क। और इसी तरह का अगर हम एक और बनाते हैं नेटवर्क ऐसे, इस तरह से, ये, अब ये भी एक नेटवर्क है और ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, लिख लें ज़रा, ये नेटवर्क है, वन है फर्स्ट करें, ठीक है। ये फर्स्ट करें कि N2 है, नेटवर्क 2 है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसे बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर और भी होगा, और भी होगा यहाँ पर, तो उन सबको जब मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इंटरनेट। याद रखना है कि इंटरनेट किसी की मलकियत नहीं होता। नेटवर्क आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट किसी की मलकियत नहीं है, ठीक है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट का फाउंडर आप कह सकते हैं, वो भी नेटवर्क का, लेकिन इंटरनेट को कोई बंदा कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। हाँ, नेटवर्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका ज़ाती हो सकता है, लेकिन इंटरनेट के आप मालिक नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इंटरनेट बनेगा। तो बेटा कुछ इसकी जो बेसिक है ना, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो ज़रा देख लें। बेटा आपने सुना होगा, एक हमारे पास था वर्ड ARPA, आरपा, ARPA, आरपा, आरपानेट, ये, ठीक है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और NET का मतलब नेटवर्किंग, ठीक है।
अब इन्होंने काम शुरू किया था ऑलमोस्ट 1960s के अंदर। 1960s में ये बेसिकली अमेरिका का यानी कि यूएसए का डिफेंस का इदारा था। किसका? ये क्वेश्चन आता है डिफेंस का, जिसने शुरू किया था ARPANET को। कब? 1960s के अंदर। और अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे डेट तो वो बेटा बनती है 1969। अगर दिहाई का पूछे तो वो 60s के अंदर, और अगर ईयर का पूछे तो वो 1969 के अंदर इंटरनेट को शुरू किया था यूएसए के डिफेंस के डिपार्टमेंट, यानी कि यूएसए की आर्मी ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क बढ़ता गया। वो जो नेटवर्क उन्होंने बनाया था आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, उसको फैला दिया गया, और जैसे उसको फैलाया वो क्या बन गया? इंटरनेट। और आज हमारे सामने पूरी दुनिया में हम कोई भी डाटा हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो किसी भी टाइम किसी भी जगह पर बैठ के आप कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे अक्सर रात को ना वो कहीं कोई डेनमार्क में घूम रहा होता है, वो कोई अमेरिका में घूम रहा होता है, कोई बरतानिया में घूम रहा होता है। तो ये बहुत सारे बच्चे जो है ना, और बहुत सारे जो यूज़र हैं इंटरनेट के, वो मुख्तलिफ दुनिया की सैरें कर रही होती हैं रात के वक्त। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आपने याद रखना है। अच्छा, ये था हमारे पास ARPANET। इन्होंने मिलकर ना एक और नेटवर्क भी बनाया था जिसका इन्होंने नाम रखा था DARPANET, DARPA, डार्पा। ठीक है, डार्पा। बस बाकी सारा वही है। डी का मतलब हमारे पास डिफेंस। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिफेंस, ए स्टैंड फॉर एडवांस्ड, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, और पी स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट, और ए स्टैंड फॉर एजेंसी। तो ये थी नेटवर्क की, इंटरनेट की बुनियाद, जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या काम करना है हमने। बेटा इसकी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं वो जरा देख लें। नंबर 1 लैन, नंबर 2 मैन, नंबर 3 वैन। लैन, मैन और वैन। ठीक है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हमारे पास तीनों बेसिक टाइप्स हैं नेटवर्क की, इंटरनेट की। लैन, मैन, वैन। ठीक है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आप एक ऑफिस में, बिल्डिंग में या घर के अंदर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो वो आएगा लैन के अंदर। ठीक है, स्मॉल एरिया के ऊपर, जहाँ पे एरिया कम होगा, वो बेसिकली जो नेटवर्क बनाएंगे ना आप, जैसे घर में है, एक घर में 4 कमरे हैं, आपने चारों को आपस में जोड़ दिया है, तो वो क्या है? वो बेसिकली लैन है। ठीक है, अब अगर आपने, जैसे लाहौर है, अगर आपने लाहौर को मुल्तान के साथ कनेक्ट किया है तो वो क्या कहलाएगा? वो मैन कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ए मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। याद रहेगा बेटा। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, वो भी लिख लें। फिर आपने कहना है कि आपने वो बताया नहीं है। वो होता है बेटा हमारे पास पैन, इसे बोलते हैं पैन होता है, और एक होता है हमारे पास कैन, पैन और कैन। ठीक है, ये होता है बेटा हमारा पर्सनल, बेसिक ये तीन ही होते हैं। ठीक है, एरिया नेटवर्क, क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और सी ए का मतलब क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। बेटा अगर आपको हमारे लेक्चर ये पसंद आते हैं ना तो नीचे बताया करें, कमेंट्स के अंदर ना बताया करें कि आप अच्छा पढ़ाते हैं और आपके लेक्चर जो है ना पसंद आ रहे हैं हमें।
और अगर कोई गलती हो, कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश होती रहती है ना, तो कहीं पर आपको लगे कि हमने को गलत बता दिया है, तो वो भी आप बताया करें कि सर ये आपने गलती की, ठीक है। इससे बंदे को ना नेक्स्ट जो लेक्चर होता है ना उसमें आसानी हो जाती है, ठीक है। गलत इंसान है ना, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, गलती हो सकती है, आप उसको आइडेंटिफाई करें और अपनी तैयारी के साथ करें, ठीक है। तो ये बेटा आपने इसकी जो टाइप्स हैं उनको आपने याद रखना, ठीक है, लैन, मैन, वैन, पैन और कैन, ठीक है। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बेटा ईमेल के हवाले से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसको देखते हैं और फिर हमारा लेक्चर क्लोज हो जाएगा। ईमेल, ठीक है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें आप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, इमोजीज, पेंटिंग, कुछ भी आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह विद इन नो टाइम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, ईमेल में और जीमेल में क्या फ़र्क होता है? ये बहुत सारे बच्चे यहाँ से ना कन्फ्यूज़ होते हैं, ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क होता है? बेटा जी का मतलब है गूगल, ठीक है। अगर आपको गूगल वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो जीमेल होगा। और गूगल के अलावा जैसे याहू है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे वो बिंगो के, पता नहीं बिंग है एक, इस तरह की जो सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे पास ईमेल कहलाएगा। और अगर गूगल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं जीमेल, ठीक है, गूगल मेल। तो ये आपने सिंपली याद रखना है। अच्छा, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था कि ईमेल के अंदर हम कितने एमबी की फाइल अटैच कर सकते हैं, कि ईमेल के अंदर एक वक्त में कितने एमबी की फाइल को अटैच करके हम सेंड कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है बेटा, ये 25 एमबी मैक्सिमम जो फाइल का साइज होगा वो 25 एमबी होगा, 25 मेगाबाइट्स होगा, ठीक है। ये एक नाम आपने याद रखना है। नाम क्या है हमारे पास? रे टमिल्सन, रे टमिल्सन, ठीक है। इसने दुनिया की पहली ईमेल सेंड की थी। कौन सी पहली ईमेल? कब? 1971 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली ईमेल कब सेंड की गई? 1971 में। किसने की? रे टमिल्सन ने, ठीक है। स्पेलिंग इसके देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग आपने कर लेना है, ठीक है। और जो हॉटमेल है, हॉटमेल, वो नाम है समीर भाटिया, ठीक है। हॉटमेल को यूज करने वाले थे समीर भाटिया। कब इन्होंने किया था? 1996 में, ठीक है। और ये कौन था? ये एक इंडियन था, ये एक इंडियन था, ठीक है। समीर भाटिया नाम से आपको समझ आ जाएगी। समीर भाटिया वाज एन इंडियन जिसने हॉटमेल को, किसको? हॉटमेल, हॉटमेल। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी, ठीक है। तो ये बेटा अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में भी इसको हम वाइंड अप करें, ठीक है। और फिर उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो इसके बाद बहुत जल्द आपका ये सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।